नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल धर्मध्वज पर। आज के इस 19वें एपिसोड में हम बृहस्पति ग्रह के गुणधर्म, स्वभाव और प्रकृति को विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बृहस्पति को जब हम खगोल शास्त्रीय दृष्टि एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं तो हम पाते हैं कि बृहस्पति सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान मीन्स इसका वॉल्यूम पृथ्वी से लगभग 318 गुना ज़्यादा है। ये अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण के कारण 80 से अधिक चंद्रमाओं को अपने साथ रखता है। इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम से भरा हुआ है। हालांकि ज्वार भाटे और मौसम की तरह पृथ्वी पर बृहस्पति का प्रभाव जो है वो प्रत्यक्ष देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन खगोल वैज्ञानिक अध्ययन और ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए बृहस्पति की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। वैदिक ज्योतिष के नवग्रहों में बृहस्पति एक शुभ ग्रह है जिसे देवगुरु की संज्ञा दी गई है। ज्योतिष में इन्हें ज्ञान, धर्म, भाग्य और नैतिकता का प्रतिनिधि कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति के स्वरूप की बात करें तो इनका शरीर जो है वो स्थूल अर्थात मोटा किंतु स्वस्थ और चेहरा जो है वो स्वर्ण आभा युक्त यानी गोरा माना गया है। इनका स्वभाव धीर गंभीर, शांत, सौम्य और तेजस्वी बताया गया है। बृहस्पति गौरव, गरिमा और स्थिरता यानी स्टेबिलिटी के सिंबल माने गए हैं। बृहस्पति का जन्म कुंडली में कितना महत्वपूर्ण स्थान है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि कुंडली के केंद्र भावों में अर्थात पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में बैठा हुआ बृहस्पति कुंडली के लाखों दोषों को दूर कर देता है। इसके अतिरिक्त ये कुंडली में अकेला ऐसा ग्रह है जिसे सबसे ज़्यादा 6 भावों का कारकत्व प्राप्त है। बृहस्पति को कुंडली में दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव का जो है सिग्निफिकेशन प्राप्त है। पराशरी ज्योतिष में बृहस्पति के संबंध में ये भी पढ़ने को मिलता है कि सारे बुरे ग्रह भी मिलकर उस जातक का क्या बिगाड़ सकते हैं, उसको क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसके केंद्र में बृहस्पति विराजमान हो। बृहस्पति की शुभता का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि यदि मांगलिक व्यक्ति के मंगल के साथ बृहस्पति का संबंध बन जाए तो यह मांगलिक दोष के प्रभाव को न्यूनतम स्तर पर ले आता है। हमने अपने पिछले एपिसोड में मंगल के गुणों के बारे में पढ़ा था कि मंगल जो है वो अग्नि है, उग्रता है और आवेग है, जबकि बृहस्पति धर्म, संयम और सहिष्णुता का प्रतीक है। इसलिए यदि मांगलिक होने की स्थिति में मंगल के साथ मजबूत और शुभ बृहस्पति की युति अथवा दृष्टि संबंध बन जाए तो मांगलिक योग होने के बावजूद भी बृहस्पति जो है वो विवाह को स्थिर कर देता है। शुभ बृहस्पति जो है मांगलिक दोष के बावजूद दाम्पत्य जीवन में समझ को, सहनशीलता को और नैतिकता को बनाए रखता है, क्योंकि ये मांगलिक दोष के कारण उत्पन्न उग्रता को और क्रोध को जो है वो संतुलित यानी बैलेंस कर देता है। बृहस्पति को प्राणवायु भी माना गया है, इसलिए इसका एक नाम जो है जीव भी है, जो कि जीव से जीवन को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति को 9वीं राशि धनु और 12वीं राशि मीन का स्वामी माना गया है। ऋग्वेद और पुराणों में इसे ब्रह्मस्पति तथा वाचस्पति भी कहा गया है, क्योंकि यह वाणी, ज्ञान और वेद विद्या का स्वामी है। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को माना गया है। बृहस्पति को चंद्रमा की राशि यानी चौथी राशि कर्क राशि में उच्च का यानी एग्जॉल्टेड बताया गया है, जबकि इसको शनि की राशि 10वीं राशि मकर राशि में नीच का यानी डेबिलिटेटेड माना गया है। कर्क राशि में 5 डिग्री का बृहस्पति अर्थात गुरु जो है उच्च का तथा मकर राशि में 5 डिग्री का ही बृहस्पति नीच के फल देता है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल को गुरु के मित्र माना गया है, जबकि शुक्र और बुध को इसके शत्रु बताया गया है। शनि ग्रह को गुरु अपने लिए सम मानता है। इस संदर्भ में जब हम राहु और केतु को देखते हैं तो हम पाते हैं कि राहु ग्रह जो है वो छल, माया
और अधर्म का कारक है, जबकि बृहस्पति जो है धर्म और सत्य को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए गुणों के हिसाब से बृहस्पति और राहु में विरोधाभास अर्थात शत्रुता प्रतीत होती है। लेकिन जहां तक इस संबंध में केतु का प्रश्न है, तो केतु जो है वो वैराग्य और अध्यात्म का प्रतीक है और उसका ये गुण बृहस्पति के साथ पेल खाता है। इसलिए केतु की बृहस्पति के साथ मित्रता बताई गई है। बृहस्पति को 7वें नक्षत्र पुनर्वसु, 16वें नक्षत्र विशाखा और 25वें नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद का स्वामित्व प्राप्त है। वर्णों की श्रेणी में बृहस्पति को ब्राह्मण वर्ण का ग्रह माना गया है और तत्वों में इसे आकाश तत्व से जुड़ा हुआ ग्रह बताया गया है। बृहस्पति की दिशा उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण मानी गई है। इसका रत्न पुखराज और इसका दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार माना गया है। इसका वाहन गजराज अर्थात हाथी को बताया गया है। सोने को इसकी धातु माना गया है। चना दाल, हल्दी यानी पीली वस्तुओं को जो है बृहस्पति की वस्तुएं माना गया है। बृहस्पति की 3 दृष्टियां बताई गई है। ये अपने से 5वें, 7वें और 9वें घर को अपनी दृष्टि से प्रभावित करता है और अपनी शुभाशुभ स्थिति यानी अपनी प्रकृति के अनुसार बृहस्पति की जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है उस भाव के नैसर्गिक तत्वों और उस भाव में बैठे हुए ग्रहों पर पड़ने से बने दृष्टि संबंध का शुभ या अशुभ फल जो है वो बृहस्पति देता है। बृहस्पति का गोचर लगभग 1 वर्ष अर्थात 12 से 13 महीने का होता है, यानी लगभग हर 1 साल के बाद बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर लेता है। इस समय यानी सितंबर 2025 में बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में चल रहा है और आगामी 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति का तीसरी राशि मिथुन से बदलकर चौथी राशि कर्क राशि में गोचर हो जाएगा। कर्क राशि में बृहस्पति को उच्च का ग्रह माना जाता है, इसलिए ऐसी उम्मीद है कि कर्क राशि का बृहस्पति लोगों के लिए शुभ समाचार लेकर आएगा। बृहस्पति के कारकत्वों की बात करें तो ज्ञान, शिक्षा, पांडित्य, धर्म, नैतिकता, दर्शन और कानूनी शिक्षा को इसके कारकत्वों में गिना गया है। बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह को बुद्धि, विस्तार, सौभाग्य, धन संपत्ति और समृद्धि के साथ भी जोड़ा गया है। ये ग्रह स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय का भी सिग्निफिकेटर है। इसे कानून और न्याय का, शासन और प्रशासन का, धार्मिक अनुष्ठानों का, धार्मिक विधियों और आध्यात्मिक परामर्श का भी कारकत्व प्राप्त है। सांसारिक संबंधों के दृष्टिकोण से बृहस्पति जो है वो स्त्री की कुंडली में पति का परिचायक होता है। इसे गुरु और शिक्षक का कारक भी माना गया है। यही ग्रह वंश, कुटुंब और संतति यानी संतान का भी प्रतीक है। संतान में यह विशेष तौर पर पुत्र संतान का परिचायक है। बृहस्पति किसी भी जातक के साथ उसके किसी पुत्रवत संबंध को, भतीजे भांजे को, नाती और पोते को भी बताता है। पिता और दादा के रूप में भी जातक के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है। यदि बृहस्पति पीड़ित अथवा पाप प्रभाव में आ जाए तो ये जातक को अति विश्वासी, अहंकारी, वास्तविकता से कटने वाला, धन के मामले में उसे धूर्त बनाने वाला या जातक को धन हानि देने वाला, संतान की पीड़ा से पीड़ित होने वाला या संतान को पीड़ा देने वाला बताता है। ऐसा जातक अपनी बातचीत में अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करता है। वो मेहनत और काम से जी चुराने वाला यानी आलसी और कामचोर होता है। बृहस्पति पीड़ित होने पर जातक को सामाजिक और धार्मिक विवादों का हिस्सा बना देता है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य का मुख्य कारक माना गया है। इसे धन कारक ग्रह अर्थात सिग्निफिकेटर ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है। बृहस्पति का स्वभाव वृद्धि कारक अर्थात एक्सपेंशन को देने वाला है, इसलिए ये शुभ और मजबूत होने पर धन और संसाधनों में वृद्धि का कारण बनता है। यदि कुंडली में बृहस्पति शुभ और बलवान हो तो यह कुंडली को आर्थिक समृद्धि, संपत्ति और निवेश में लाभ, धन के स्थायी संग्रह में सहायता और वैभव तथा ऐश्वर्य प्रदान करता है। बृहस्पति स्थिर और दीर्घकालिक फल देने वाला बताया गया है, इसलिए ये भूमि, अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्थायी संपत्ति यानी फिक्स्ड एसेट देने वाला ग्रह भी है। दूसरे, चौथे और 11वें भाव का बृहस्पति जातक को मकान, जमीन, कृषि भूमि, पैतृक संपत्ति, वाहन और रेगुलर इनकम का सुख देता है। लेकिन यदि बृहस्पति पीड़ित हो जाए
तो ये जातक के धन में अस्थिरता का कारण बनता है, उससे फिजूल खर्ची करवाता है, उसकी पैतृक संपत्ति में विवाद पैदा करता है और उसके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट में उसको फाइनेंशियल लॉस देता है। आधुनिक संदर्भ में बृहस्पति का संबंध जो है बैंकिंग से है, वित्तीय संस्थानों से है, निवेश से है, बीमा से है और शेयर बाजार में दीर्घकालिक निवेश से है। इसे विद्या अथवा अपने कौशल से अर्जित किए हुए धन से भी जोड़ा जाता है। कहने का भाव यह है कि बृहस्पति यदि शुभ हो तो धन, अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति और वैभव तथा दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी सिग्निफिकेटर है। ये व्यक्ति को केवल भौतिक संपत्ति ही नहीं बल्कि धन के सही उपयोग और दान धर्म की प्रवृत्ति भी देता है। बृहस्पति को शिक्षा का कारक भी माना गया है क्योंकि बृहस्पति अर्थात गुरु जो है वो स्वयं में ही ज्ञान, बुद्धि, विद्या और धर्म का प्रतीक है। हिंदुओं के पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों में बृहस्पति को वेदों का ज्ञाता बताया गया है। इसको देवताओं के गुरु, देवताओं के आचार्य होने की पदवी प्राप्त है। इसलिए इसका प्रभाव मिलने पर जातक में शिक्षा दीक्षा, सद्गुण और ज्ञान की तरफ झुकाव स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। ये ग्रह शिक्षा को केवल जानकारी के रूप में नहीं बल्कि बोध और जीवन दर्शन के रूप में भी दर्शाता है। कुंडली के 5वें भाव को संतान, बुद्धि और शिक्षा का प्रधान भाव बताया गया है। इसका नैसर्गिक कारक भी बृहस्पति ही है। इसी प्रकार कुंडली के 9वें भाव को उच्च शिक्षा से, दर्शन से, अध्यात्म से और गुरु यानी टीचर या मेंटर से जोड़ा गया है। इस भाव के कारक भी बृहस्पति ही हैं। बुद्धि और उच्च शिक्षा के नैसर्गिक कारक की संज्ञा बृहस्पति को मिली हुई है। मजबूत बृहस्पति का प्रभाव यदि जातक की शिक्षा पर पड़े तो जातक को शिक्षा में रुचि, समझ और गहराई प्राप्त होती है। उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। ऐसा जातक अक्सर विदेश में विद्या अध्ययन करते हुए भी देखा गया है। इसको अच्छे शिक्षक, मार्गदर्शक और गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे जातक की स्मरण शक्ति और तार्किक बुद्धि का जो है विकास उच्च स्तर पर होता है। इसके विपरीत कमजोर या पीड़ित बृहस्पति का प्रभाव मिलने पर शिक्षा में रुकावटें और बाधाएं आती हैं। जातक ज्ञान होने पर भी उसका सही उपयोग नहीं कर पाता है। उसमें आलस्य, असावधानी और मार्गदर्शन की कमी जो है वो देखने को मिलती है। कभी कभी ऐसे जातक को गलत मार्गदर्शक का साथ मिल जाता है जो उसके भाग्य को पीछे धकेल देता है। ऐसे जातक की शिक्षा प्रणाली जो है वो भ्रमित होती है। उसे पता ही नहीं चल पाता कि उसको किस तरह की शिक्षा ग्रहण करनी है और उस शिक्षा का क्या उपयोग करना है। शिक्षा के संबंध में बृहस्पति अर्थात गुरु के बारे में ये तथ्य देखने को मिलता है कि 5वें या 9वें भाव का बलवान गुरु जातक को बढ़िया शिक्षा और उच्च ज्ञान देता है। इसके विपरीत 6, 8वें और 12वें भाव में नीच या पीड़ित स्थिति में बैठा हुआ गुरु जातक को शिक्षा में व्यवधान, देर से सफलता और पढ़ाई में उसकी रुचि को कम करने जैसे परिणाम देता है। गुरु ग्रह शिक्षा के संबंध में केवल शैक्षणिक सफलता का ही ग्रह नहीं है बल्कि ये जातक के जीवन में जीवन दर्शन, नैतिकता, अध्यात्म शिक्षा का भी प्रतिनिधित्व करता है। मजबूत बृहस्पति से शिक्षा न केवल करियर का साधन बनती है बल्कि व्यक्ति के चरित्र और उसके मूल्यों को भी आकार देती है। स्वास्थ्य और शारीरिक रोग के संदर्भ में भी बृहस्पति की भूमिका जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि बृहस्पति अर्थात गुरु सत्वगुण, जीवन शक्ति और बुद्धि का प्रतीक माना गया है। कुल मिलाकर बृहस्पति को स्वास्थ्य का संरक्षक यानी प्रोटेक्टर बताया गया है। जहां बृहस्पति शुभ और बलवान होता है वहां शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो दीर्घ काल तक अच्छा बना रहता है। बुद्धि और विस्तार का ग्रह होने से ये शरीर में वृद्धि, विकास और पोषण से जुड़ा हुआ ग्रह माना गया है। ये ग्रह जिगर यानी लीवर, वसा उत्तक यानी फैट इश्यू, रक्त शुद्धि यानी ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन और कानों से संबंध रखता है। मानसिक दृष्टि से ये सकारात्मक सोच, मानसिक स्थिरता और आशावाद देता है जिससे जातक मानसिक रूप से मजबूत और स्थिर बना रहता है। शुभ और मजबूत बृहस्पति
स्वस्थ पाचन तंत्र, मजबूत लीवर देता है और मोटापे पर नियंत्रण भी रखता है। हालांकि गुरु यानी बृहस्पति जो है वो मोटापे का कारक भी है। ये जातक को मानसिक रूप से शांत रखता है, उसका हार्मोनल बैलेंस बढ़िया रखता है, उसे दीर्घायु देता हुआ उसको स्थिर स्वास्थ्य देता है। जबकि अशुभ या पीड़ित होने पर बृहस्पति जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, फैटी लीवर की, जॉन्डिस की और हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों को देता है। पीड़ित बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह शरीर में मोटापे और अनावश्यक वसा के संचय यानी एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन की समस्या देता है। पीड़ित बृहस्पति का संबंध मधुमेह यानी शुगर, जिसको हम डायबिटीज़ भी कहते हैं, उससे भी है। इसके अलावा ये पीड़ित होने पर हार्मोनल इम्बैलेंस, कान के रोग यानी ईयर डिसऑर्डर, सुनने की शक्ति की कमी, हियरिंग लॉस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेशन रिलेटेड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम्स भी जातक को देता है। कुंडली के नकारात्मक भाव यानी 6, 8, 12 की बात करें तो इन भाव के अनुसार बृहस्पति के स्वास्थ्य पर पड़ने के प्रभाव इस प्रकार से हैं कि छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु से जुड़ा हुआ है। इस कारण यहाँ पर बैठा हुआ पीड़ित बृहस्पति जातक की इम्यूनिटी पावर को घटा देता है। अष्टम भाव का पीड़ित बृहस्पति हालांकि दीर्घ रोग और गुप्त रोग का परिचायक है, लेकिन यदि ये शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए और मजबूत हो जाए तो ये जातक को दीर्घायु बनाता है। जबकि द्वादश भाव का बृहस्पति खर्च और अस्पताल से जुड़ा होने के कारण स्वास्थ्य पर खर्च करवाता है और किसी क्रॉनिकल डिजीज के होने की आशंका को भी पुष्ट करता है। स्वास्थ्य और रोग के विषय के बाद जब हम करियर की बात करें तो बृहस्पति जातक को ऐसे करियर को जाने की ओर प्रेरित करता है जहां नॉलेज, काउंसलिंग, मोरालिटी और गाइडेंस की जरूरत होती है। बलवान बृहस्पति से व्यक्ति अपने करियर में सम्मान, स्थिरता और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, जबकि पीड़ित होने पर बृहस्पति जातक के करियर को दिशाहीन बना देता है। ऐसा जातक गलत परामर्श के कारण अपने करियर में खुद ही रुकावटें खड़ी करता हुआ चला जाता है। शिक्षण और शिक्षा जगत से जुड़े कामों में बृहस्पति जातक को जोड़ता है, अर्थात यदि बृहस्पति जातक की कुंडली में करियर प्रधान ग्रह की भूमिका में आ जाए तो जातक शिक्षक, प्रोफेसर, गुरु, प्रशिक्षक, कोच और शोधकर्ता यानी रिसर्चर बन जाता है। धर्म और अध्यात्म से जोड़ता हुआ गुरु जातक को पंडित, पुजारी, ज्योतिषी, योग गुरु, दार्शनिक, धार्मिक प्रवचनकर्ता और मोटिवेशनल स्पीकर बना देता है। वकील, न्यायाधीश और कानूनी परामर्शदाता बनाने में भी बृहस्पति की अहम भूमिका होती है। जबकि वित्त और बैंकिंग के क्षेत्र में भी यही बृहस्पति जातक को ले जाता है, जहां पर जातक वित्तीय सलाहकार, बैंक अधिकारी और टैक्स कंसल्टेंट के रूप में अपनी सेवाएं देता है। प्रशासन और राजनीति में ले जाता हुआ यह जातक को समाज सेवा, नेता, उच्च प्रशासनिक पद भी देता है। और यदि करियर के मामले में बृहस्पति जातक के साथ विदेश से जुड़ जाए तो ऐसा जातक जो है विदेश में जाकर के व्यापार करता है, वो विदेशी कूटनीति, शिक्षा और शोध से जुड़े विदेशी अवसर जातक को उपलब्ध कराता है। चिकित्सा और चिकित्सा आधारित परामर्श यानी आयुर्वेद, होम्योपैथी जैसे करियर में बृहस्पति महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके साथ ही ये मानसिक स्वास्थ्य हेतु परामर्श के करियर से भी जातक को जोड़ता है। भाव के अनुसार करियर की संभावनाएं देता हुआ बृहस्पति दशम भाव में हो तो ये उच्च ज्ञान और मान सम्मान का पेशा दिलाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। नवम भाव का गुरु यानी बृहस्पति जो है उच्च शिक्षा, शोध, दर्शन और विदेश से जुड़ी हुई नौकरी के अवसर देता है। एकादश भाव में बृहस्पति हो तो ये जातक को उसके फ्रेंड सर्कल और सोशल नेटवर्क से पैसा दिलवाता है। 11वें भाव का बृहस्पति जातक को बड़े पद और उच्च स्तरीय लाभ भी देता है। पंचम भाव में बृहस्पति होने पर जातक शिक्षा, रचनात्मक कार्य, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन वाले करियर से जुड़ता है। जबकि 6, 8 और 12 का बृहस्पति जातक को सेवा क्षेत्र, अस्पताल, शोध तथा रहस्यमयी या गुप्त विषयों से जुड़ा हुआ कार्य करवाता है। बृहस्पति की महादशा की बात करें तो गुरु की महादशा जो है वो 16 साल की होती है, जो कि सामान्यतः जातक के लिए शिक्षा, धन, धर्म, भाग्य, विवाह, संतान और सामाजिक सम्मान में वृद्धि के समय की सूचक बताई गई है। बृहस्पति शुभ भावों में हो तो इसकी महादशा में जीवन में भाग्य के उदय, करियर में उन्नति, संतान सुख, मान सम्मान देने वाली परिस्थितियां मिलती है। जबकि यदि बृहस्पति पीड़ित या अशुभ प्रभाव में हो तो यह दशा जातक को मोटापा,
लीवर, डाइजेशन रिलेटेड डिजीज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, संतान और शिक्षा में बाधा को दिखाती है। हालांकि बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना गया है और इस कारण ये जीवन, बुद्धि और संरक्षण का प्रतीक बताया गया है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यही बृहस्पति, यही गुरु जो है मृत्यु कारक अर्थात जीवन को संकट देने वाला प्रभाव भी देने लगता है। द्वितीय भाव और सप्तम भाव को कुंडली में मारक स्थान कहा गया है और इस कारण इन भावों के स्वामी यहाँ स्थित ग्रह तथा उन ग्रहों की दशा, अंतरदशा जातक को मारक फल देने लगती है। यदि मरणोत्तर दशा काल में बृहस्पति द्वितीय या सप्तम भाव का स्वामी हो तथा शुभ दृष्टि से भी वंचित हो जाए तो ये मारक प्रभाव देने लगता है। इसके अलावा यदि ये मारक भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव यानी आयु स्थान या त्रिक भाव 6, 8 तथा 12 में स्थित हो जाए तो बृहस्पति जो है वो मारक हो जाता है। शनि, राहु, केतु और मंगल जैसे पाप ग्रहों से पीड़ित होने पर अपनी दशा, अंतरदशा के दौरान जो है बृहस्पति मारक हो जाता है। लेकिन मारक होने पर भी बृहस्पति यानी गुरु जातक को सीधी मृत्यु नहीं देता है, बल्कि स्वास्थ्य, जीवन शक्ति, प्रतिष्ठा और पारिवारिक या आर्थिक संकट के रूप में अपने मारक फल जातक को देता हुआ उसके जीवन को जो है संकट में डाल देता है। बृहस्पति के मार्केश होने के बारे में निर्विरोध नियम यही है कि क्योंकि बृहस्पति स्वभाव से शुभ है, इसलिए ये अत्यधिक क्रूर या मारक नहीं बनता है। लेकिन यदि ये मारक स्थान का स्वामी होकर अशुभ भावों में पीड़ित हो जाए तो ये जातक की आयु को क्षीण जरूर करता है। कभी कभी बृहस्पति मारक होकर जातक को दीर्घ रोग पर अत्यधिक खर्चा, धीमी मृत्यु वाले रोग देकर यानी क्रोनिकल डिजीज देकर जातक की मृत्यु का कारण जरूर बनता है। वर्तमान जीवन में बृहस्पति उच्च शिक्षा है, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी है, ये रिसर्च और नॉलेज बेस्ड करियर को सपोर्ट करता है। बृहस्पति वर्तमान संदर्भ में केवल एक धार्मिक गुरु नहीं है, बल्कि यह आधुनिक युग के शिक्षक, प्रोफेसर, लाइफ कोच, काउंसलर, स्पिरिचुअल गाइड और मेंटर को भी रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति जो है एथिक्स और लॉ का कारक होने के चलते न्यायालय, संविधान, नीति निर्माण और नैतिक मूल्यों का भी बोध कराता है। एक्सपेंशन के संदर्भ में बृहस्पति जो है ग्लोबलाइजेशन, विदेश संबंध, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और टेक्नोलॉजी के प्रसार को भी बताता है। फाइनेंस के क्षेत्र में बृहस्पति बैंकिंग, वित्तीय संस्थाओं, निवेश परामर्श यानी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। वर्तमान समाज में बृहस्पति अर्थात गुरु की भूमिका समाज को नैतिक मार्गदर्शन देने की, सकारात्मक सोच की और ज्ञान के प्रसार की है। इसी प्रकार व्यक्ति विशेष के जीवन में बृहस्पति जो है वो सही सलाह का, सही मार्गदर्शन का और सही दिशा का प्रतीक जो है माना गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान परिवेश में बृहस्पति ज्ञान, शिक्षा, नैतिकता और वैश्विक दृष्टिकोण का विस्तार है। यह हमें ये भी याद दिलाता है कि प्रगति केवल मैटेरियलिस्टिक नहीं बल्कि मोरल और स्पिरिचुअल बेस पर भी होनी चाहिए। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि जुपिटर को शास्त्रों में देवताओं का गुरु, धर्म और अध्यात्म का आधार तथा जीवन के सच्चे मार्गदर्शक के रूप में वर्णित किया गया है। ये ग्रह व्यक्ति को केवल सांसारिक सफलता ही नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष की दिशा में भी प्रेरित करता है। ज्योतिष में बृहस्पति की शुभता का अर्थ है घर परिवार में शांति, संतान का सौभाग्य और शिक्षा में सफलता तथा धन धान्य में वृद्धि। वहीं इसके पीड़ित होने पर व्यक्ति के जीवन में ये भ्रांतियां, मार्गभ्रष्टता, आर्थिक अस्थिरता, पारिवारिक असंतोष में बदलता हुआ देखा गया है। किंतु ये ग्रह चाहे किसी भी स्थिति में हो, अंततः व्यक्ति को सत्य, धर्म और ज्ञान की ओर ही ले जाने का प्रयत्न करता है। वर्तमान युग में जब भौतिकता का आकर्षण बढ़ता जा रहा है तब बृहस्पति यानी जुपिटर हमें रिमाइंड कराता है कि वास्तविक सुख केवल धर्म, नीति और सत्याचरण में ही निहित है। अतः यदि हम जीवन में गुरु तत्व का आदर करें, सत्संग से जुड़ें और ज्ञान की साधना करें तो बृहस्पति का आशीर्वाद निश्चय ही हमारे जीवन को अलौकिक करेगा और हमें स्थायी शांति प्रदान करेगा। तो ये था आज का हमारा एपिसोड बृहस्पति देव के बारे में। आशा है कि आपको पसंद आएगा। आपके सुझावों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का, भले ही वो आलोचनाएं ही क्यों ना हो, हमें इंतजार रहेगा। आज के लिए
अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।